राष्ट्रीय कला और हस्तशिल्प उत्सव मेला बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में इस वक्त धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ 40 से ज़्यादा सिद्धहस्त शिल्पी अपने अपने शिल्प कला को लेकर पहुँचे हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नेशनल अवार्डी पेंटिंग आर्टिस्ट पेंटर जो मिनिएचर पेंटिंग करते हैं और उसी पर इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। हनुमान सैनी राजस्थान से हैं, हर बार इस उत्सव मेले में आते हैं और इस बार भी अपनी विशेष कला कृतियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरफ सोना काफ़ी महंगा हो रहा है, लेकिन ये वो कलाकार हैं जो अपनी पेंटिंग्स में सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों हनुमान सैनी जी, आप इस्तेमाल करते हैं सोने का? सर, हमारे मिनिएचर पेंटिंग में बिना सोने की पेंटिंग नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसमें जो कहते हैं कि एक लुक जो कहते हैं कि एक ज़्यादा अट्रैक्शन का जो काम होता है वो सोने से ही काम होता है। तो सोना मतलब अधिक से अधिक मात्रा में लगाया जाता है। दिखाइए अपनी एक आध पेंटिंग्स जिनमें सोने का इस्तेमाल किया गया है। और आजकल तो सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपकी पेंटिंग्स के भी भाव बढ़ रही है। जी सर, ये मैंने एक पंचमुखी तांत्रिक एक पेंटिंग बनाई है। इसमें देवी के 5 जो मुख है, 5 रूपों का मैंने वर्णन किया है। इसमें जो ये ऊपर जो गोल्ड का काम है पूरा प्योर गोल्ड है इसके अंदर, ये जितना भी मैंने दिखाया है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग में जब तक गोल्ड नहीं लगेगा तब तक पेंटिंग अधूरी है। तो पेंटिंग सब जानते हैं, पेंटिंग ब्रश लिया पेंट कर दिया। मिनिएचर पेंटिंग ऐसा क्या खास है मिनिएचर पेंटिंग और नॉर्मल पेंटिंग में? अंतर भी समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। मिनिएचर पेंटिंग एक महीन बारीक जो ब्रश है, ब्रश का एक बाल का जो पॉइंट है उससे एक स्ट्रोक लगाया जाता है कि बारीक बारीक उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हालांकि देख के नंगी आंखों से तो देखना थोड़ा मुश्किल है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हालांकि देख के पेंटिंग बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बारीक से बारीक लाइनें खींची जाती है। हनुमान जी, इसकी शुरुआत कब से हुई? आपने कब मिनिएचर पेंटिंग बनानी शुरू की और अब तक आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला? सर, मैं 1985 से हालांकि मिनिएचर पेंटिंग में आया था और तब से ही मैं सीखता सीखता आज लगभग 40 साल का मुझे समय हो गया। बाकी शौक था मुझे बचपन से ही और मैं करता करता फिर अच्छे गुरुओं के साथ बैठा, कलर्स की जानकारी ली, पेपर्स की जानकारी ली, ब्रश की जानकारी ली। और फिर इसमें तो ये है कि आप जितना करोगे उस हिसाब से, कला की कोई सीमा है नहीं। आप जितने करते जाओगे उतना आपके हाथ में निखार आता जाएगा। शिल्प कला के बारे में कहा जाता है कि बड़ा महीन काम है, बारीक काम है और काफ़ी दिन लग जाते हैं एक पीस को तैयार करने में। उस नाते क्या आपको आजीविका का साधन ये बन पा रहा है? क्या इसको कदरदान मिल पा रहे हैं उसका आर्थिक रूप से? बात करें सर, कला कभी ख़त्म नहीं होगी। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मतलब हम जो मतलब बना रहे हैं वो कभी मतलब उसकी कीमत कम नहीं होगी, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। खरीदार मिल रहे हैं आपकी मेहनत? हाँ, खरीदार मिल रहे हैं, जरूर आ रहे हैं यहाँ पे। कई बार हमने देखा है कि कलाकार जब अपना कला या शिल्प का निर्माण करता है तो उसको उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती और शौक के जरिए वो अपना काम करते हैं, आजीविका के लिए साइड बाय साइड कोई काम कर रहे होते हैं। कैसा है कुछ? नहीं सर, मैं रेगुलर इसी काम में हालांकि लगा हुआ हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ वो मेरी सारी पेंटिंग्स बिक जाती है, लोग पसंद करते हैं मेरे आर्ट। इस पेंटिंग को बारे में कुछ बताइए। ये पेंटिंग जो हम देख रहे हैं बेहद खास नजर आ रही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पेंटिंग है। ये कामधेनु गाय शायद ये बनाई गई है। जो पेंटिंग जो मैंने बनाई है, मतलब मैं इस आधार पे पेंटिंग बनाया था कि भगवान कृष्ण का जो है मुख्य मतलब गोपालन कर रहा था और भगवान कृष्ण गौ माता को ही ज़्यादा पूजते थे, उन आले की ज़्यादा पसंद थी। तो मैं गाय के अंदर भगवान की आले की लीला को मैंने दिखाया इसमें, जिसे कहते कि गाय के साथ में गीत गोविंद को दिखाया मैंने। इसमें भगवान राधा और कृष्ण से प्रेरित या उससे संबंधित जितने भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं गीत गोविंद के नाम से ही है। और इस गाय के अंदर मैंने पेंटिंग कही जाए तो ये पेंटिंग गीत गोविंद के आधारित पे है। अभी मुझे बताया गया कि आपने यहाँ पर कई अपने जैसे कई आर्टिस्ट तैयार कर दिए और उनको स्टेट अवार्ड भी मिला है। हाँ सर, मैं यहाँ 8 साल से आ रहा हूँ और जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ का कला का अलग प्रचार और प्रसार हुआ है, विकास हुआ है। बच्चे यहाँ कुछ मेरी कला को देखते और सीखते हुए आज आगे बढ़े हैं। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होती है और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, इनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला है।
तो बच्चों के साथ में भी रहा हूँ, इन लोगों के साथ में भी रहा हूँ। मेरी हर प्रोग्राम में बच्चों के साथ वर्कशॉप रहती है और मैं बच्चों को सिखाता ये जो बहादुरगढ़ का हस्तशिल्प मेला है मिनी सूरजकुंड के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है और लगातार 14वां संस्करण शायद इस मेले का है ये। और इस मेले से कई सारे कलाकारों की उत्पत्ति भी हुई है, कई सारे कलाकार यहाँ से निकले हैं जिनको स्टेट अवार्ड्स भी मिले हैं। चंद्रकांत बोंदवाल हमारे साथ है जो इस मेले के ऑर्गेनाइजर भी कहे जा सकते हैं। नाबार्ड के सहयोग से ये मेला आप लोग लगा रहे हैं। तो इस मेले की खासियत तो हमने अपने दर्शकों को बताई कि यहाँ सिद्धहस्त शिल्पी पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं ये और बता दीजिए, और कौन कौन सी कला लेकर आए हैं? यहाँ पे 11 राज्यों से अलग अलग कलाकार आए हैं, जिसमें आपके कश्मीर से लेके आपके बंगाल से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से, तो अलग अलग जो आर्टिस्ट आए हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट का है और आपका ब्लू पोट्री है, सेरामिक पोट्री है, टेराकोटा है और बाटिक है और फुलकारी है, आपका मोती का है, वुड कार्विंग का है, मिनीचर पेंटिंग है, धूप बत्ती है। उसके साथ साथ 20 एसएसजी ग्रुप है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के आसपास के जो राज्यों से आए हैं, जो महिलाओं घर में काम करती है उनको नाबार्ड की तरफ से एक प्लेटफार्म दिया जाता है। जो गांव में 10 से 20 महिला मिलके जो काम करती है उसके प्रोडक्ट को यहाँ एक प्लेटफार्म देते हैं, जिससे उनका आजीविका को बढ़ावा मिलता है और उनको घर में काम मिलता है। तो बिल्कुल ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए और उन आर्टिस्ट के लिए जो कला में पारंगत होना चाहते हैं, क्योंकि एक मंच है जहाँ पर जो ये सिद्धहस्त कलाकार आए हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, जिसमें सीखने की लगन है, उनको सिखाते भी हैं। आप भी आइए और त्योहारों के इस मौसम में इन सिद्धहस्त शिल्पियों की कला को निहारने के साथ इनको प्रोत्साहन भी दीजिए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।